भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत बृहदश्मनि कहते हैं। युधिष्ठिर, वाष्णी और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भले भांति आदर सत्कार किया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को ना जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। भरत नंदन युधिष्ठिर, विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? राजा भीम ये नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भराज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूं। ये सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक ना जान सका। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। ये जो कारण बता रहे हैं, इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राज सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वाष्णी सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्व शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह भी स्वयं रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूतपुत्र वाष्णी तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, ये किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषदराज नल दिखाई नहीं देती। वाष्णी ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही ये संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़ी जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल हैं, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षण दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा।